किया। इन्होंने कहा कि हम नहीं मानते हैं कि ये किसी अल्लाह का कलाम है, ये किसी आम इंसान का कलाम है। इन्होंने इनकार किया कि हम नहीं मानते कि ये खुदा का कलाम है। तो क्या किया गया, सूरह कौसर को काबा शरीफ की दीवार पे लिख दिया गया और उन मुशरिकीनों से कहा गया कि या मुशरिकीनों, अगर तुम कहते हो ये किसी आम इंसान का कलाम है तो इस आयत के मिसल कोई दूसरी आयत ला कर दिखाओ। चैलेंज कर दिया गया कि इस आयत के मिसल कोई दूसरी आयत ला कर दिखाओ। तमाम अदीब, तमाम अहले ज़बान, तमाम शायर रातों दिन एक कर दिए, लेकिन इस आयत के मुकाबिल कोई आयत ला ना सके। जब वो थक के हार गए, थक के चूर हो गए, तब आखिरकार उन्होंने मान लिया कि हाँ ये अल्लाह का कलाम है। उसी तरह ये बात मैं बता रहा हूँ ताकि तमहीद में ये बात भी समझ में आए कि जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये ऐलान किया ना कि मैं अल्लाह का नबी हूँ, मैं अल्लाह का नबी हूँ, मैं अल्लाह का नबी हूँ, तो मुशरिकीनों ने उस वक्त भी इनकार किया था कि नहीं नहीं हम नहीं मानते कि तुम अल्लाह के नबी हो, तुम तो हमारी तरह हो, तुम चलते हो हम चलते हैं, तुम खाते हो तुम पीते हो हम भी पीते हैं, तुम सोते हो हम सोते हैं, तुम्हारे दो हाथ हमारे दो हाथ, तुम्हारी दो आंखें हमारी दो आंखें, तुम्हारे दो पैर हमारे दो पैर, तुम्हारे कान हमारे कान, हम नहीं मानते कि तुम अल्लाह के नबी हो। तब अल्लाह ने इरशाद फरमाया, कुल या अय्युहन नबी लिहाउलाइल मुशरिकीन इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम, क्या मेरे महबूब तुम इन तमाम मुशरिकीनों से कह दो कि तुम उनकी तरह हो, लेकिन यूहा इलैया, तुम पर लेकिन अल्लाह की वही नाजिल होती है, तुम पर अल्लाह की आयतें नाजिल होती है। क्या उन पर अल्लाह की आयतें नाजिल होती है? क्या उनके ऊपर अल्लाह की आयतें नाजिल होती है क्या? अरे मेरे हुजूर इशारा करें तो चांद के दो टुकड़े हो जाते हैं, तुम कहते हो हुजूर तुम्हारी तरह है तो चांद के दो टुकड़े करके दिखा दो। मेरे हुजूर इशारा करें तो डूबा हुआ सूरज निकल आता है, इशारा करके डूबा हुआ सूरज को फिर से निकाल के दिखा दो। मेरे हुजूर उंगलियों का इशारा करें तो हाथों में से पानी के फव्वारे निकल जाते हैं, हाथ की उंगलियां हिला के पानी के फव्वारे निकाल के दिखा दो। मेरे हुजूर अपना लुआबे दहन किसी अंधे की आंख में डाले तो अंधा देखने लग जाता है, किसी अंधे को देखने की कुव्वत अता करके दिखा दो। मेरे हुजूर अगर अपना लुआबे दहन किसी गूंगे की जबान पे रख दें तो गूंगा बोलना शुरू कर देता है, गूंगे को बोलने की ताकत अता करके दिखा दो। मेरे हुजूर अगर अपना लुआबे दहन 4 लोग की हांडी में डालें तो उससे 1000 लोग खाना खाते हैं, 4 का खाना 1000 को खिला के दिखा दो। मेरे हुजूर अगर किसी पेड़ को अपनी तरफ इशारा करे तो वो पेड़ दौड़ा दौड़ा हुजूर के पास आ जाता है, किसी पेड़ को अपने जानिब बुला के दिखा दो। मेरे हुजूर अगर अपने हाथ को किसी सूखी टहनी पर फेर दे तो वो पेड़ चिराग बन जाता है, उस सूखे पेड़ को चिराग बना के दिखा दो। अरे मेरे हुजूर मुर्दे को कहे उठ तो मुर्दा जिंदा हो जाता है, किसी मुर्दे को जिंदा करके दिखा दो। अरे अगर मेरे हुजूर अपनी एड़ियां पटके तो वहां से खजाने जारी हो जाते हैं, अपनी एड़ियां पटक के खजाने जारी करके दिखा दो। अगर ऐसा कर सकते हो तो कहो कि हुजूर हमारी तरह है, वरना मान लो कि जैसे मेरे सरकार है वैसा कोई नहीं। मैं ये बात डंके की चोट पे कहता हूं कि अल्लाह की तमाम मखलूकों को जमा कर दो, अल्लाह की तमाम मखलूकों को जमा कर दो, लेकिन कोई भी मेरे मुस्तफा की पांव की एड़ी के बराबर नहीं हो सकता, क्योंकि जैसे मेरे सरकार है वैसा कोई नहीं। पूरी कायनात की तमाम मखलूकों को जमा कर दो, पूरी कायनात, लेकिन कोई भी मेरे मुस्तफा के पांव की एड़ी से निकलने वाली धूल के बराबर भी नहीं हो सकता। कहते हैं कि हुजूर हमारी तरह है, अब अगर कहें तो कहना चांद के टुकड़े करके दिखाओ। कहते हैं हुजूर हमारी तरह है, सूखा पेड़ की टहनी ला के दे देना, बोलो इसको चिराग बना के दिखा दो, एड़ी पटको खजाना निकाल के दिखा दो।
उंगलियां हिलाओ, पानी के झरने निकाल के दिखा दो। अगर ऐसा कर सकते हो तो कहो कि हुजूर हमारी तरह, वरना भाग जाओ या मान लो कि जैसे मेरे सरकार वैसा कोई नहीं। बहरहाल बात को थोड़ा और आगे बढ़ाएं। हम सब के घर में एक बहुत ही प्यारी सी किताब है जिसका नाम है कुरान शरीफ, जो बड़े अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ता है कि हमारे घरों में किनारे की तरफ पड़ी रहती है, उस पर धूल पड़ गया है ना। उस कुरान शरीफ को जब आप खोलेंगे और उस सूरे अंबिया की तीसरी आयत को जब आप पढ़ेंगे, पढ़िएगा घर जाके, उसका तर्जुमा पढ़िएगा, तो जब आप सूरे अंबिया की आयत नंबर 3 को पढ़ेंगे तो उसमें आपको पता चलेगा कि अल्लाह तबारक व तआला ने इन मुशरिकीनों का अकीदा बयान किया। इन मुशरिकीनों का अकीदा क्या है कि जब ये अपनी जमात में, अपनी महफिल में एक साथ बैठते हैं, जब अपने आस पास के लोग अपने साथियों के साथ बैठते हैं तो ये कानाफूसी करते हैं। कानाफूसी क्या? एक दूसरे के कान में चीमा गोई, विस्पर करना, है ना, गीबत करते हैं। क्या कहते हैं कि हुजूर हमारी तरह। अब पढ़िए, उसमें दर्ज होगा, आयत का तर्जुमे में यह है कि हुजूर हमारी तरह है। अपनी महफिल में जब मुशरिकीन बैठते हैं तो यही बात करते हैं, कानाफूसी करते हैं कि हुजूर हमारी तरह है, हुजूर हमारी तरह है। लेकिन जब आप सूरह बकरा की आयत नंबर 173 को 173 को खोलेंगे, ठीक है, तो उसमें आपको मुसलमानों का अकीदा भी पता चलेगा, अहले सुन्नत वल जमात का भी अकीदा पता चलेगा। और वो अकीदा क्या है कि मुसलमानों का अकीदा वही है जो सहाबा का अकीदा है। जो अकीदा सहाबा का है वही अकीदा मुसलमानों का। और मुशरिकीनों का अकीदा क्या है कि हुजूर हमारी तरह है, हुजूर हमारी तरह है, हुजूर हमारी तरह है। तो सुनो, जब ये बात फैलने लगी ना उस जमाने में, जब मुशरिकीनों ने डंके की चोट पे ऐलान करना शुरू किया, हम नहीं मानते हुजूर हमारी तरह है, हुजूर हमारी तरह है, हम नहीं मानते कि मुस्तफ़ा अल्लाह के नबी है, हुजूर हमारी तरह है, तो ये बात मेरे जद्दे अमजद मौला अली मुश्किल कुशा तक पहुंचती है। आप जलाल में आते हैं, मुशरिकीनों के खेमे में जाके उनको ललकाते हैं और कहते हैं कि मुशरिकीनों सुनो, लमरा क़ब्लहु वला बादहु मिस्लहु या रसूल अल्लाह। मुशरिकीनों, तुम कहते हो कि हुजूर तुम्हारी तरह है, अरे सुन लो, आज तक आमिना के लाल जैसा किसी का लाल आया नहीं है और कल कयामत तक फातिमा के बाबा जैसा किसी का बाबा आ नहीं सकता। गोया मेरे जद्दे अमजद भी उस जमाने में यही कह रहे थे कि मुशरिकीनों सुन लो, जैसे मेरे सरकार ऐसा कोई नहीं, जैसे मेरे सरकार वैसा कोई नहीं। तो हम मुसलमानों का अकीदा वही है जो सहाबा का अकीदा है। जब ये बात फैलने लगी कि हुजूर हमारी तरह है, हुजूर हमारी तरह है, हुजूर हमारी तरह है, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत हसन बिन साबित से कहा कि हसन, जाओ जाओ इन मुशरिकीनों का जाके जवाब दो, वो मुशरिकीन जो कह रहे हैं कि हुजूर हमारी तरह है। अब लोग जो हैं वो इस हदीस पाक को नात की तरह पढ़ते हैं और बिल्कुल पढ़ना भी चाहिए, मैं इससे इनकार नहीं करता हूं, लेकिन ये मेरा तखय्युल है कि जब हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत हसन बिन साबित से कहा होगा कि हसन जाओ जाओ जाके उन मुशरिकीनों को जवाब दो, तो हज़रत हसन बिन साबित ने मुस्कुरा कर नाते पाक नहीं पढ़ा होगा। हज़रत हसन बिन साबित जब मुशरिकीनों के दरमियान गए होंगे तो आपने मुस्कुरा कर मुशरिकीनों को जवाब नहीं दिया होगा, बल्कि अपनी सीने गुस्से में ऊपर चढ़ाई होगी
मुशरिकीनों को ललकारा होगा और कहा होगा ऐ मुशरिकीनों सुनो, वअहसनु मिनका लम तरा कत्तु ऐनिन, कि आज तक मुस्तफ़ा जैसा हसीन और जमील किसी आंखों ने आज तक देखा ही नहीं है। वाजमलु मिनका लम तलिदिन निसा, आज तक मुस्तफ़ा जैसा हसीन और जमील किसी माँ ने जना ही नहीं है। खुलिक़्ता मुबर्रम मिन कुल्ली ऐबिन, अल्लाह ने मुस्तफ़ा को हर ऐब से पाक किया है। कान्ना कद खुलिक़्ता कमा तशाउ, अल्लाह ने तमाम इंसानों को, अल्लाह ने तमाम मखलूकों को अपनी इच्छा की तरह बनाया है। लेकिन जब अल्लाह ने मुस्तफ़ा को बनाया तो मुस्तफ़ा को मुस्तफ़ा की मर्जी से बनाया। मुस्तफ़ा को मुस्तफ़ा की मर्जी से बनाया है। तो इस दुनिया में कल से लेके आज तक और आज से लेके क़यामत तक कोई भी मेरे मुस्तफ़ा जैसा नहीं हो सकता, क्योंकि जैसे मेरे सरकार है वैसा कोई नहीं। बहरहाल ये एक मुख्तसर सी बात थी जो मैंने आपके सामने रखी। इस अकीदे को अपने दिल में बसा लें, इंशाअल्लाह फिर कभी मौका मिलेगा तो आगे की बातें भी अर्ज की जाएगी। लेकिन मेरी गुजारिश है आपसे जाने से पहले कि सिर्फ दुनिया की तरफ रग़बत हासिल मत करें, अपने दीन की तरफ भी थोड़ा सा लौटे, है ना। अपने अकीदे को जाने, और बहुत ज़रूरी है कि अपना अकीदा उस इमाम से सीखें जो आपके अकीदे का हो। ये नहीं कि कोई भी आ जाए आपके इलाके में दाढ़ी टोपी वाला, थोड़ी बहुत अंग्रेजी बोल दे तो समझ लें कि बहुत बड़ा आलिम है, इसी से अपना अकीदा पूछ लेते हैं। नहीं, क्योंकि जो अकीदा गौसे आज़म का था वही अकीदा ख्वाजा गरीब नवाज का था, और जो अकीदा ख्वाजा गरीब नवाज का था वही अखी पाक का था, उन्हीं का अलाउलक पंडवी का था, मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी का था। और उसी तरह हुजूर अशरफुल औलिया का भी वही अकीदा था, उसी तरह हुजूर ताजुल औलिया का भी वही अकीदा है ना। और किसी भी औलिया अल्लाह के अकीदे में कोई एतराज़ ही नहीं। कोई औलिया अल्लाह किसी दूसरे औलिया अल्लाह के ऊपर कोई एतराज़ नहीं किया है। कभी भी किसी औलिया अल्लाह ने, किसी भी अल्लाह के वली ने किसी दूसरे अल्लाह के वली के अकीदे पर कोई एतराज़ नहीं किया। तो इससे भी ये बात साबित होती है कि अल्लाह के वली जो हैं उनका जो अकीदा है वही हमारा भी अकीदा होना चाहिए, है ना। क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला कुरान मुक़द्दस में इरशाद फरमाता है, ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह हुदल लिल मुत्तकीन, कि ये वो किताब है, यानी कि अल्लाह का कलाम कुरान पाक ये वो किताब है जिसमें कोई शक नहीं, और इस किताब से हिदायत हासिल करते हैं अल्लाह के मुत्तकीन लोग। और इमाम नसफ़ी फरमाते हैं कि मुत्तकी से मुराद औलिया अल्लाह, तो औलिया अल्लाह कुरान पढ़ के हिदायत हासिल करते हैं, है ना। तो बहुत ज़रूरी है कि हम अपने अकीदे को दुरुस्त करें और आने वाली नस्लों को हम बचा सकें। और जाने से पहले एक बार ज़रूर आप तमाम लोगों से गुजारिश है कि जब आपको मौका मिले तो ज़रूर अपनी दुआओं में टर्की और सीरिया के लोगों के लिए दुआ करें, ताकि अल्लाह तबारक व तआला उनके ऊपर आई हुई इस परेशानियों को दूर फरमाए और उन तमाम लोगों को सब्र जमील अता फरमाए। मैं इतनी बातों को इन्हीं कुछ कलिमात के साथ मुकम्मल करता हूँ। अगर मेरे कहने में किसी तरीके से भी कोई लग़्ज़िश हुई है तो मैं उससे तौबा करता हूँ। अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।